चंबल का आखिरी कुख्यात डकैत कौन? जगन गुजर। आप तो जानते होंगे ऐसा कौन है जो जगन गुजर को नहीं जानता। ऐसा आदमी जो दूध बेचता था और दूध बेचते बेचते सबसे बड़ा कुख्यात डकैत बन गया। 123 से ज्यादा केस उस पर थे। आज खबर आती है कि अजमेर हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में, हाई सिक्योरिटी, ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल जेल के अंदर था और उस सेंट्रल जेल में खबर आती है कि जगन डकैत की मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है। कौन कर देता है हत्या? विष्णु गुजर नाम का डाकू। वो भी डाकू ही था, डाकू कह सकते हैं क्योंकि उसको भी भरतपुर के कुलदीप जगीना हत्याकांड का आरोपी बताया गया था। 3 साल से उसी जेल के अंदर था और उसी जेल में यहाँ बताया जा रहा है कि 2026 के अंदर ही जगन को लाकर उसमें डाला गया, कैद किया गया। और पता चलता है कि तौलिए से इतना बड़ा डाकू, कुख्यात डाकू, सोचिए, जिसमें नाम जाना जाता था जिसका, उस डाकू को तौलिए से गला घोट कर विष्णु गुजर मार देता है। आश्चर्य होता है जब सुनते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नाम, ऐसा नाम सुनिएगा जो सरेंडर जब करता था, अपनी मर्जी से सरेंडर करता था, अपनी शर्तों पर सरेंडर करता था। ऐसा डाकू जो पहले ही बता देता है कि मेरी सुनो, मेरी शर्तें ये है तो फिर मैं आऊँगा, सरेंडर करूँगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊँगा, माफ़ कर देना। और पुलिस भी कहती थी हाँ आपकी शर्तें मंजूर हैं हमको। 11 लाख रुपए का इनाम हुआ करता था इस आदमी पर और सिर्फ तौलिए से घोट कर मार देने पर वो मर गया। अब यहाँ पर सुनिएगा आप, कितनी बड़ी बातें सामने आ रही हैं जिस पर शायद किसी का आज ध्यान ना जाए, पर ध्यान जाना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए जेल प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है। आप जानते हैं विष्णु गुजर और ये जगन गुजर एक ही जाति से आते हैं, आपको पता चल ही गया होगा। दोनों में पहले से रंजिश थी, दोनों में पहले से मतभेद था, दोनों की लड़ाई हो चुकी थी। उसके बावजूद दोनों को एक ही बैरक में क्यों रखा गया? सबसे बड़ा सवाल है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, दोनों को एक ही बैरक में डाला गया। क्या जेल प्रशासन को ये पता नहीं था कि अगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं तो हम लोगों को एक ही बैरक में इनको डालना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। ये सिखाने की जेल प्रशासन को ज़रूरत नहीं है, वो तो समझदार होते हैं। उसके बावजूद दोनों डकैतों को एक साथ डाला गया। उन दोनों की एक पुरानी लड़ाई थी, उस पर लड़ाई हुई, दोनों ने बहस की, वो बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसने कहा आज तो तुझे मार दूंगा, उसने भी बोला आज मैं भी तुझे मार दूंगा, क्योंकि ये डकैत ऐसे ही थे, ये वो वाले नहीं थे, ये खौफ खाने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। ये वही थे कि या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा। आपको जगन गुजर की, अब यहाँ पर प्रशासन पर ये सवाल उठते हैं, आधिकारिक जवाब उनसे मांगना चाहिए कि दोनों अलग अलग केस के आरोपी थे। जगन गुजर को मार्च 2026 अजमेर जेल शिफ्ट किया गया था। पहले से विष्णु 3 साल पहले था जेल में। बैरक अलॉटमेंट करते समय कोई पुरानी दुश्मनी का ध्यान उनको नहीं था, ऐसा बोल सकते हैं वो लोग, पर पहले से उनकी दुश्मनी थी, ये बात पक्की है। इतने समय से रह रहे थे, शायद जेल प्रशासन को ये पता भी चल गया हो, उसके बावजूद दोनों साथ थे और मामला यहाँ पर खत्म हो गया। पर यहाँ पर सुनिए, ये जो जगन गुजर है आज तो वो नहीं रहे हैं, पर उनके बारे में, मतलब उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुख्यात डकैत जगन गुजर एक दूध बेचने वाला साधारण सा युवक था, पर डकैत कैसे बन गया? उसके पिताजी जो लोक देवता बाबू महाराज की पंडिताई करते थे उनके मंदिर के अंदर, उनकी पूजा अर्चना करते थे सच्चे मन से। पर एक बार क्या हुआ, एक बार उसी मंदिर के अंदर कुछ लोगों ने, कमेटी के जो लोग थे, उनके पिता पर मंदिर के प्रसाद बांटने को लेकर उन पर शिकायत की और थोड़ा सा अनबन हुआ, उनको 2-3 सुना दिया उनके पिता, इसके पिता को, जगन के पिता को। तो जगन को गुस्सा आ गया। जगन ने सोचा लो तुमको मैं बताता हूँ। उसने उन लोगों को मारा, पीटा और इतना बुरा मारा कि उस गांव में रह नहीं पाता, वहां से तुरंत भाग गया वो डकैत। और फिर उसके बाद उसकी मुलाकात हुई मोहन गुजर, ये भी डकैत था बहुत बड़ा। मोहन गुजर को यारी दोस्ती उससे कर ली और कहा कि भैया तू तो जीवन नीरस है आम व्यक्तियों का, तू तो डाकू बन जा, तेरा नाम लोग गाएंगे। 11 लाख का इनाम था आदमी पर, जगन गुजर पर, कि यार खतरनाक आदमी है, डरता है, कांपते हैं लोग, ऐसा नाम तेरा हो जाएगा। वो उसके साथ मिल जाता है, डाकू बन जाता है। एक बात है लेकिन, जीवन में हीरो ही बनना चाहिए, विलन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि विलन का अंत सबको पता होता है।
क्या इस पर कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।